कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटी सी इंसिडेंट है। मैं पटना से रांची जा रहा था ट्रेन में और लोग बैठे थे, लेकिन 2 लोग जो थे ना उसमें, आपस में बातें कर रहे थे, वो दोनों थे झारखंड से। और अभी देखो जैसे क्या है कि बिहार में इलेक्शन का टाइम है, नवंबर में इलेक्शन आने वाला है। तो ट्रेन, बस, चाय समोसे की दुकान, ये सब ऐसे भी ऐसे जनरल प्लेसेस हैं जहाँ पे तुम्हें पॉलिटिक्स, सोशल टॉपिक्स या कुछ इधर-उधर की बातें इन जनरल सुनने को मिल जाता है। लोग बैठते हैं तो कहीं न कहीं से ये सब टॉपिक पे बात स्टार्ट हो ही जाती है। किसी का कोई टॉपिक रहा, किसी का कोई, मिक्स करके ये सारी बातें चलती रहती हैं। टाइम कट जाता है लोगों का। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना, और जो स्टोरी या जो इंसिडेंट कह लो, जो मुझे वो वहाँ पे सुनने को मिला, उन लोगों की बातों में, और जो चीज़ें समझ में आई मुझे एक्चुअली में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं उसपे जो जो ऑब्जर्वेशन हुआ मेरा उस दिन का, दैट इज़ वेरी वाइटल, या फिर आज के डेट में कहो कि मुझे एक्चुअली में आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ऐसा भी लोग, ऐसा हो चुका है एक्चुअली में। लोग सच में इतने अवेयर हैं, और लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग रियल में आ चुकी है। अगर कोई पुराने तरीके से सोचता है कि लोग आज भी वैसा ही सोचते होंगे, खासकर पुराने लोग या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में अगर किसी का ऐसा परसेप्शन है कि उनकी सोच आज भी वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुई होगी उतनी, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग परसेप्शन, या फिर लोगों का एक गलत सोच है आज के डेट में। दे आर एक्चुअली में नॉट अवेयर ऑफ द एडवांसमेंट दैट पीपल आर गेटिंग नाउअडेज। तो वो दोनों बातें जो कर रहे थे, दोनों ऑलमोस्ट दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से थे, बट सेम एरिया से नहीं थे। उसमें से एक आदमी जो था वो अपनी स्टोरी सुना रहा था, अपने एरिया की स्टोरी सुना रहा था। लास्ट ईयर झारखंड में इलेक्शन हुआ था 2024 में। अब उसके एरिया से जितने भी लोग खड़े हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से, एमएलए के कैंडिडेट्स, उसमें से एक जो कैंडिडेट था, एक्चुअली में वो अपने लिए खड़ा नहीं हुआ था, उसकी वाइफ खड़ी हुई थी एज अ एमएलए कंटेस्टेंट। तो वो, अब ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है कि कोई लेडी खड़ी होती है इलेक्शन में, और उसका हस्बैंड जो है वो काफी प्रचार प्रसार करता है अपनी वाइफ के लिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता चली उनकी बातों में, कि वो जो आदमी जो था वो बिहार का अच्छा खासा एक बड़ा नामी आदमी, और बहुत सारे कुछ बालू माफिया टाइप, इस टाइप के नाम, और उसे कुछ झारखंड में भी कहीं कहीं माइंस, और भी कुछ कुछ चीजों में अच्छे, इस टाइप के जो भी बिजनेसेस होते हैं, लीगल कह लो, इलीगल कह लो, या जो भी कह लो, इस टाइप के बिजनेसेस में इन्वॉल्व था, और अच्छे खासे मोटा पैसा कमा चुका था वो आदमी। तो इलेक्शन में उसके पास खर्च करने के लिए पैसे भी थे। तो इलेक्शन से कुछ महीने पहले वो आकर काफी कैंपेनिंग, प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन इलेक्शन से 1 महीना पहले वो क्या किया ना, पूरे गांव वाले के लिए, गांव वालों का इन द सेंस कि जो हमारे इधर तो टाउन होते हैं ना, टाउन से जो सटे हुए एरियाज होते हैं, कुछ वार्ड कह लो, या फिर बहुत क्लोज टू टाउन, नियर बाई प्लेसेस, तो उसको लोग गांव ही कहते हैं। तो वो अपने गांव में क्या किया, 1 महीना पहले से 3 टाइम का खाना बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी, जिसको भी खाना हो। तो अब देखो उसके लिए होगा कि भाई हमारे एरिया में जो लोग हैं, अगर मैं उन्हें खिला दूं पिला दूं, अच्छा खासा मेरा एक नाम होगा, लोग, हो सकता है 1 महीने में जो लोग नहीं भी चाहते होंगे, उनका भी माइंड चेंज हो जाए, और एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा मेरा, लोगों से कनेक्टिविटी, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा। ये सब सोच कर किया होगा उसने। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूसरी क्या पता चली उनसे, उनकी बातों में, कि ज्यादातर जो वोटर्स थे, या बहुत सारे उस गांव के लोग जो थे, वो ज्यादातर उसी कम्युनिटी, उसी कास्ट से बिलोंग करते थे, जिस कम्युनिटी से वो कैंडिडेट बिलोंग करता था। अब उसका भी एक अपना एक स्ट्रांग बिलीव होगा कि इस एरिया से तो मैं जीत ही सकता हूँ, वहाँ का वो है भी, और एक अच्छा वेलफेयर वर्क भी दिख रहा है उसका, लोगों से अच्छी इंटरेक्शन हो रही है, अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है, एक मंथ पहले फ्री का खाना खिला रहा है सबको। और उस आदमी की बातें सुनकर ना, मैं काफी क्यूरियस हुआ जा रहा था, मजा भी आ रहा था सुनने में, और वो क्यूरियोसिटी भी हो रही थी। तो लास्ट में उसने बताया ना कि भाई इतना सब करने के बाद भी वो इलेक्शन हार गई। उसकी वाइफ खड़ी हुई थी इलेक्शन में, तो सी लॉस्ट दैट इलेक्शन, और एक अच्छा खासा मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं, बट एक
अच्छा खासा मार्जिन था जिससे वो हारी थी। और विनर भी इस बार का कोई लास्ट टाइम का विनर नहीं था, वो भी कोई नया ही था। अब देखो उसकी बात में कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, मैं इस चीज़ का कोई वेरिफिकेशन तो नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगा भाई जिस तरीके से वो बता रहा है और जो चीज़ें बता रहा है तो सही है। तो अब उस आदमी की पूरी बातें सुनने के बाद ना, पूरी स्टोरी सुनने के बाद, मेरे दिमाग में बस एक सवाल आया और मैं उससे ये सवाल पूछा कि फिर तो गाँव वाले जो भी होंगे, उस एरिया के लोग, उनको तो काफ़ी बुरा लगा होगा भाई। और उस आदमी को भी लगा होगा भाई कि इतना सब कुछ किया, इतना खिलाया-पिलाया, इतने पैसे खर्च किए, इतना कैंपेनिंग किया, इतना प्रचार-प्रसार किया, लेकिन एट द एंड इलेक्शन तो हार गए और गाँव वालों को भी बुरा लगा होगा मे बी। तो मैं उससे यही चीज़ सेम पूछा। तो उस आदमी ने जो बोला ना भाई, वो कहता है भाई खाने के लिए तो हम भी गए थे, 8-10 दिन तो मैं भी खाया हूँ। ही सेड द सेम थिंग। 8-10 दिन तो उसने भी खाया था। लेकिन फिर भी वो कहता है भाई कि ये चीज़ पहले से पता था कि नहीं जीत पाएगा ये। क्योंकि उसका कहना था भाई पूरे साल, पूरे टाइम तो तुम अपने धंधा में लगे हो, मोटा पैसा कमाने में लगे हो, लास्ट का 1 महीना तुम खिला कर क्या मेरी पूरी ज़िंदगी चला लोगे। तो कहता भाई किसी को बुरा नहीं लगा। एक्चुअली में सबको ऑलमोस्ट लोगों को जो उसके कम्युनिटी से थे भी और जो बाहर के थे, जो दूसरे थे, वो सारे भी। ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा वोट मिला था फिर भी उसे, लेकिन लोगों को पता था कि नहीं जीत नहीं पाएगा। अब देखो वो अपने एरिया में खिलाया-पिलाया जो कुछ भी किया और भी प्रचार-प्रसार किए, लेकिन एक लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज़ तो काफ़ी बड़ा होता है ना। वो कोई वार्ड, कोई मुखिया टाइप का इलेक्शन तो है नहीं कि बहुत छोटे से एरिया में सिमट के रह जाता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सारे एरिया में जितनी बड़ी उसकी असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली का एरिया होगा, सारे जगह पे वो जाकर सेम टाइप का चीज़ किया होगा, खिलाया-पिलाया या खर्च किया होगा। और वोट देने वाले लोग भी सब एक जैसे तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ जो उसकी बात से मैं ऑब्ज़र्व किया और मेरे को लगा कि भाई बात तो सही है। मतलब वो जो पुराने तरीके से लोग सोचते होंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा कर सकते हैं, इस ये करके जीत जाएँगे, वो करके जीत जाएँगे। और ये वो वाला टाइम भी नहीं है कि भाई तुम मतलब पूरे वोट को या पूरे लोगों को मोबिलाइज़ कर लो अपनी तरफ। एकदम बिल्कुल ऐसा कि सब तुम्हारे लिए ही वोट करें या जो नहीं भी कर रहा उसको फ़ोर्सली तुम अपने लिए वोट कराओ, बूथ हैक, ये सब चीज़ टाइम तो वो गया। वो कभी होता होगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल पहले, लेकिन अब वो टाइम तो है नहीं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ था कि उन लोगों को बुरा इस चीज़ का नहीं लग रहा था कि भाई इतना कुछ किया और हार गया। और ये चीज़ें सुनकर ना एक्चुअली मेरे दिमाग को ये लगा कि भाई हैं, लोग अवेयर सच में हो चुके हैं। तुम अगर ये सोचो कि सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोग ही समझदार होंगे, तो ऐसा नहीं है। जो लोग पुराने लोग हैं ना, उनके पास भले ही वो एजुकेशनल डिग्री ना हो, स्कूलिंग नॉलेज नहीं हो, वो बुकिश नॉलेज नहीं हो, कि चीज़ें क्या चल रही हैं दुनिया में, सब कुछ मतलब पढ़ लिख कर वो समझ रहे हों। बट उनका एक जो तजुर्बा, एक जो एक्सपीरियंस और पिछले 10, 20, 50 साल से जो देखते आ रहे होंगे, चीज़ें कैसे बदल रही हैं और क्या अच्छा मिला, क्या खराब मिला, क्या अच्छा हुआ उनके साथ, क्या बुरा हुआ, कहाँ-कहाँ ठगे गए, कहाँ-कहाँ सच में उनको कुछ अच्छा मिला किसी से। तो इतना तो हर कोई ऑब्ज़र्व करता है और लोग अब वक़्त के साथ इतने समझदार हो चुके हैं। एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड है। रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, एवरेज जो भी लोग हैं, सारे लोग, जो लोग पुअर हैं, जो लोग पुराने हैं वो भले पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके आज के जो जनरेशन के लोग हैं, वो लोग तो समझदार हो रहे हैं, धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं और समझदारी तो उनमें भी है। तभी तो लोग सब कुछ खाकर, सब कुछ लेकर एट द एंड वोट कहाँ करना है दे नो इट वेरी वेल। तो ये वो वाला टाइम तो है नहीं कि भाई कुछ भी करके बेवकूफ़ बनाकर तुम कर लोगे। और एक से एक, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें जो हैं न्यूज़ में सर्कुलेट होती रहती हैं। लोग को वो एकदम बिल्कुल फ़ॉर्मूलेटेड न्यूज़ या फ़ॉर्मूलेटेड स्क्रिप्टेड चीज़ें तो मिलती नहीं है कि जैसा जो चाहे वैसा देगा। आजकल छोटे-बड़े क्रिएटर, न्यूज़ रिपोर्टर और लोकल एरियाज़ के न्यूज़ रिपोर्टर, वो लोग अपना-अपना चैनल बनाकर एक से एक चीज़ें दिखाते हैं। जो भी सोशल इश्यू, लोकल इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को दिखाते रहते हैं। तो जब तक वो छोटी-बड़ी चीज़ों के ऊपर जो वहाँ का पॉलिटिशियन है, वो आई एम नॉट सेइंग लीडर, लीडर इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। Politicians and leader, there is a difference. I will talk on this topic some other day.
तो जो पॉलिटिशियंस उस एरिया के हैं, जो भी वहाँ के लोग, वो समझते हैं इस चीज़ को कि क्या काम हुआ है और क्या होना चाहिए और कौन किस माइंड का आदमी है। जो आदमी हमेशा से पैसे के लिए कुछ भी इल्लीगल धंधा या कुछ भी उल्टा-सीधा काम करके पैसे कमा रहा हो, वो आज के डेट में अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और या फिर उसके बिलोंगिंग्स में कोई खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो अल्टीमेट हिज और हर एम इज टू अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर पावर। देयर इज very little thing related to any kind of development in his or her area। तो इतना लोग समझते हैं कि जो शुरू से पैसे के लिए इतना कुछ भी धंधा कर चुका हो, कुछ भी किसी भी तरीके से मर्डर, किलिंग, कोई भी माफिया टाइप का काम, ये सब करके अगर बड़ा बना है, तो आगे भी ही इज गोइंग टू डू द सेम थिंग। उसके लिए डेवलपमेंट एंड ऑल इट्स नॉट मैटर ऑफ थिंग फॉर देम। उनके लिए है कि भाई वहां से पैसे कमाए, अब यहाँ से पैसे कमाओ एंड गेन द पावर, गेन द पोजिशन, जस्ट दैट्स इट। और जो भी तुम पैसे इलेक्शन में खर्च कर चुके हो वो पहले वापस लाओ, फिर पार्टी को फंड दो और फिर अपने लिए अपना फंड बनाओ। दैट्स द अल्टीमेट गोल। तो लोग ये चीज समझते हैं। हाँ, वो एक टाइम था या अभी भी है, कुछ लोग ऐसे जो लालच में कहो या मजबूरी में कह लो या जरूरत के लिए कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट, इरेगुलर इनकम, इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इन सारी वजहों से कभी ऐसा होता है कि वो कुछ कुछ गलत डिसीजन लेने को मजबूर हो जाते हैं। मतलब ठीक है, जहाँ से कुछ मिल रहा है, ठीक है, इसी को वोट देना है या फिर यही सही है, कुछ तो करके दे रहा है हमें। दे आर सेटिस्फाइड विथ कि कुछ तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। अब वो मजबूरी में कर रहा है, ज़रूरत में कर रहा है या फिर नासमझ की वजह से कर रहा है या फिर उसके लिए वही सही लग रहा है तो वो ऐसा कर रहा है। बट इलेक्शन का यही तो है, वोटिंग का यही तो एक चीज़ है कि 2-4 लोगों से नहीं हो जाता ना। यू नीड मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एजुकेटेड, हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग देन पास्ट। उनके पास एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले 20, 25, 50 साल से देखते-देखते। और ये जो स्टोरी है, ये तो वो अपने लास्ट टाइम के इलेक्शन का सुना रहा था झारखंड से। लेकिन ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टेट्स हैं, सारे जगह पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट तो होता ही है। हाँ, सारे ही कैंडिडेट्स ऐसे नहीं होंगे लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स तो ऐसे ज़रूर होते हैं ना। और कभी जीत गए, कभी हार गए, ऐसा भी नहीं है कि हर बार हारते ही हैं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो बहुत सारे जीतते भी आए हैं बहुत वक़्त से, लेकिन फिर भी उन्हें भी हार देखनी पड़ती है कुछ वक़्त के बाद, जब लोगों को समझ आ जाता है कि नहीं, देयर शुड बी अ चेंज। कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया नेक्स्ट इलेक्शन में, तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर हिम और हर। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। स्टोरी क्या, इंसिडेंट है, मतलब ये 8-10 दिन पहले जो मैं सुना, आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस स्टोरी विथ पीपल ऑन माई चैनल। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार देयर इज़ अ गुड मैसेज इन दिस। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टॉक ऑन द थिंग्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो अनाउंस करती है, अपने मैनिफेस्टो में लाती है इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन कैंपेन के टाइम में, कि वो क्या ऑफर करेंगी, क्या फ्री की चीज़ें देंगी, कितने पैसे देंगी, किसे, कैसे, किस टाइप के लोगों को, क्या पेंशन स्कीम, क्या पैसे की स्कीम्स, ये सारी चीज़ें, और इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं एक्चुअली में। और नॉट ओनली द डिमेरिट्स, मतलब इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है, इससे बेटर व्हाट दे कैन डू इस, एंड द व्हाट बेटर थिंग्स दे कैन ब्रिंग फॉर द पीपल। स्पेशली जैसे भी बिहार में इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन का टाइम आने वाला है, यहाँ पे जो जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, बिकॉज सी व्हाट आई बिलीव कि क्रिटिसिज्म हो बट देयर शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द सिस्टम। और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं, यू शुड गिव द सॉल्यूशन, या उससे कुछ बेटर ऑप्शन या उससे कुछ बेटर आइडिया इफ यू हैव इन योर माइंड, तो वी शुड वर्क ऑन दैट। गवर्नमेंट या सिस्टम शुड थिंक ऑन दैट बेटर ऑप्शन। तो सिर्फ ऐसा नहीं होना कि क्रिटिसाइज ही करो या नीचा ही दिखाओ या गलत ही ठहराओ। इफ यू आर सेइंग इट रॉन्ग, सजेस्ट द बेटर थिंग, because only criticism does not bring solution. So I will make next video on this topic. So that's it for this video. Thanks for watching. All the best.